हाईवे नाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की घटना में चलते हैं। आज की जो घटना है, कहानी है, ये रंजीत कुमार जी का है। रंजीत जी भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं और ये घटना 2010 जून महीने की है। तो चलते हैं रंजीत जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं रंजीत जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार है, भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम कर रहा था और इस कंपनी में मुझे कुछ ही दिन हुए थे। मैं पुराना जॉब छोड़ कर के और इस कंपनी के अंदर में लगा था और जो मुझे ट्रक मिली थी चलाने के लिए, उसका कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी उसके इंजन में। और मैं अपने मैनेजर से बात किया था, बोला ठीक है। उनका एक गैराज भी था टेम्पररी। बोले आप वहाँ लेके आ जाओ, अब तो रात हो चुकी है और सुबह में ही अब मिस्त्री को मैं भेजूंगा, तो सही ढंग से अपना ट्रक को चेक करवा लो, जो कमी है उसको दूर करवा लो। जब मेरी मैनेजर से मुलाकात हुई थी तो रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं उनके हेड ऑफिस में था और मैं जो जगह बताए थे जहाँ जाना था वहाँ मैं चल पड़ा था, जहाँ पर उनकी वो गैराज बनी हुई थी। मैं उस जगह पहुँच गया, गाड़ी को, ट्रक को पार्क कर दिया था साइड में और देखा वहाँ पर एक चौकीदार था गेट के बाहर में, एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और एक गुमटी सी भी बनी हुई थी। गर्मी का दिन था, वो टेबल फैन लगाए हवा खाए जा रहा था। मैं पहुंचा, बोला भाई, मैं अपना परिचय दिया और बताया कि ट्रक का रिपेयर कराना है। तो बोला ठीक है, अब तो जो होगा सुबह ही होगा, आप ट्रक छोड़ जाओ, चाबी हमें दे जाओ। मैंने बोला भाई मैं तो बहुत दूर का हूँ, अब तो जाना संभव नहीं है, हमें रुकना ही पड़ेगा। वो बोला ठीक है, आप ट्रक में सो जाओ। अब गर्मी के दिन थे, अब भला ट्रक में कैसे नींद आएगी? यानी कि आपके ऑफिस में जगह नहीं है क्या अंदर में, गैराज के अंदर में? बोला है तो सही, देख लो, आप अंदर जाकर देख लो। और उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं देखा अंदर तो काफ़ी बड़ा जगह था, लेकिन कूड़े कबाड़, लोहा लंगड़, लकड़ी वगैरह सब भरा पड़ा था और एक ही पंखा था जो छत के ऊपर में लगा हुआ था और उसकी ऊंचाई भी काफ़ी थी। मैं सोचा चलो पंखे के नीचे ही सो जाएंगे और मैं बोला भाई मैं इसी पंखे के नीचे सो जाता हूँ, रात तो काटनी ही कैसे भी करके। बोला ठीक है, आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने बाहर से गेट बंद कर लिया था। बोला कोई बात हो तो हमें आवाज़ दे देना, मैं गेट खोल दूँगा। अब मेरे पास तो कुछ ज़्यादा साधन था नहीं, बिस्तर वगैरह। मेरे पास में तौलिया था तो वही फर्श पर डाल करके मैं लेट गया था पंखे के नीचे में। लेकिन पंखा की जो हवा था, जितना लगना चाहिए था उतना लग नहीं रहा था। अब मच्छर जो थे उस जगह पर बहुत काफ़ी थे। जब भी मेरी नींद लगती, मच्छर भिनभिनाने लगते थे और काटते भी थे। अब मेरी नींद खुल जाती थी। मैं कई बार नींद में गया और फिर जाग गया, क्योंकि मच्छर मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे। मैं देखा एक सीढ़ी बनी हुई थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा कि यही छत का रास्ता है, छत तो होगी ही होगी। अब मैं छत पर जा कर के आराम से सो जाऊंगा खुली हवा में। और मैं जीने पर चढ़ता गया
और मैं जब लास्ट में पहुंचा तो देखा कि एक दरवाज़ा लगा हुआ था और वो बंद था। सांकल ही लगी थी, उसमें ताला वाला नहीं था। मैं सांकल खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत जाम था। लग रहा था कि काफ़ी दिनों से उस दरवाजे को खोला नहीं गया है। और बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खुला। मैं छत पर गया तो देखा बहुत मस्त हवा चल रही थी और चांदनी रात थी, तो हर चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। छत काफ़ी लंबा था और मैं एक किनारे पर देखा, वहाँ बाथरूम वगैरह भी बने हुए थे। मतलब छत सही सोने के लायक था आज के लिए। और मैं देखने लगा कि किस जगह पर सोया जाए। छत तो वैसे साफ ही था और मैं एक किनारे पर तौलिया बिछा करके लेट गया था। थका हुआ तो था दिन भर कर का, और नींद मुझे गहरी आ गई थी। और मैं सोने से पहले देखा था वो छत पर कहीं पर भी कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। पूरा छत खाली ही था, लेकिन मैं खुद दरवाज़ा खोल करके और छत पर आया था। तो छत पर कोई किसी का होने का कोई मतलब ही नहीं होता था। और मैं तौलिया बिछा कर के आराम से सो गया था और गहरी नींद आ चुकी थी। मेरी जब नींद खुली तो मुझे लगा कि मेरे को कोई छू रहा है। स्पर्श मेरे गालों कर माथों बालों के ऊपर में ऐसा महसूस हुआ। तो मुझे एक नींद खुल गई और मैं देखने लगा कि आखिर मुझे कौन छू रहा है। तो मैं देखा मेरे बगल में एक आदमी चादर, सफ़ेद चादर ओढ़े, और वो भी सो रहा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैं जब छत पर आया था तो इस छत पर कोई नहीं था। छत पूरा खाली था, दरवाज़ा हमने ही खोला था। तो ये दूसरा कौन है? क्या इसी ने मेरे को छुआ है? और मैं बोलने लगा, भाई तुम कौन हो और इस छत पर कैसे आ गए? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, यानी कि भाई मैं सो रहा था, आपने मुझे जगाया, लेकिन एक चीज़ बताओ, आप हो कौन और मेरे बगल में कैसे आके सो गए? और मैं उठ करके उसकी जो चादर, सफ़ेद चादर ओढ़ रखा था, मैंने खींच दिया। और खींचते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी इंसान की, तो मैं तो कांप गया था डर के मारे। अजीब सा घिनौना शक्ल था उसका, और बाल भी बड़े बड़े थे, मूंछें भी थी उसकी, लेकिन सब लग रहा था कि एकदम क्रूप जैसा। बहुत घिनौना शक्ल था उसका। आंखें मोटी मोटी सी थी और बड़ा ही बेढंगा वो लग रहा था मुझे। और मुझे देख करके वो मुस्कुराया। मैं एकदम उसको देख करके कांप गया था डर के मारे। इतना क्रूप चेहरा मैंने आज तक कभी देखा नहीं था किसी इंसान का। और मैं बोला, तुम कौन हो यहाँ पर और तुम यहाँ पर कैसे आए? ये तो हमारा मालिक का छत है। मैं जब आया था तो तुम यहाँ पर नहीं थे। मैं डरते डरते पूछने लगा था उससे, और तब तक तो वो उठ कर के खड़ा हो गया। मैं देखा उसकी लंबाई तो कुछ ज़्यादा ही थी और चेहरा तो बेढंगा था ही, और ऊपर से उसका जो बदन का कलर था बिल्कुल काला जामुन की तरह। और वो मेरी नज़दीक में आ गया था। उसके शरीर से सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आ रही थी। मैंने बोला, भाई तुम दूर रहो मेरे से, तुम हो कौन? मैं बार बार यही प्रश्न उससे पूछे जा रहा था। और तभी उसने कुछ ना बोलते हुए सिर्फ मुस्कुरा रहा था, और मुझे तो गला पकड़ करके हवा में उठा दिया था, और उठा करके भी वो मुस्कुरा रहा था। अब तो जैसे गला उसने मेरे को पकड़ के उठाया तो मेरे तो सांस घुटने लगी थी। मैं बोलने लगा था, लेकिन आवाज़ मेरे मुंह से स्पष्ट नहीं निकल पा रही थी। बस गूंगा, ऐसे जैसे कोई बोल रहा हो वैसी ही आवाज़ मेरे मुंह से निकल रही थी, हल्की हल्की।
और मैं छटपटाने लगा उसकी पकड़ से छूटने के लिए। मैं अपनी तरफ से पूरा ताकत लगा रहा था कि इसके बंधन से मैं जल्दी से निकल जाऊं और फिर मैं यहाँ से भागूं। अब मुझे भी लगने लगा था कि ये कोई इंसान तो है नहीं, ज़रूर ये कोई भूत प्रेत है। और मैं छटपटाता रहा और वो इंसान एक ही हाथ से मुझे मेरा गला पकड़ रखा था और वही उसी हाथ से ऊपर उठा रखा था और दूसरा हाथ उसका बिल्कुल खाली था और वो अभी भी मुझे देख करके मुस्कुराए जा रहा था। और तभी उसने मेरे को दूर थोड़ा करीब करीब 3-4 फीट की दूरी पर उछाल दिया था और मैं उस फर्श पर गिरा और मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी जान निकल गई है। ऐसा इतना शरीर में तेज दर्द हुआ था। मैं पीठ के बल गिरा था और कमर में तो लग रहा था कि जैसे बहुत दर्द उठा था गिरने की वजह से, और मैं चिल्ला पड़ा था तेज आवाज़ में और मैं वो भी चिल्लाया बचाओ बचाओ ऐसा करके। अब वो जो भूत था, घिनौना इंसान जो था, वो हमारे पास आ गया और अपना पैर मेरे छाती पर रख करके दबाने लगा था। अभी भी वो मुस्कुराए जा रहा था। उसकी शक्ल देख करके तो मुझे घिन सी आ रही थी और ऊपर से उसका गंदा पैर, काला भुचंगा पैर मेरे छाती पर उसने रखा हुआ था और मेरी छाती को दबाए जा रहा था और मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था उसके दबाव से पैरों की। और मैं एकदम चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ बचाओ। और तभी जो नीचे में हमारा चौकीदार था, शायद उसको मेरी चिल्लाने की आवाज़ मिल गई थी और वो अपना डंडा टॉर्च लिए पहुंच गया था छत के ऊपर में। और आते ही टॉर्च की रोशनी, हालांकि चांदनी रात थी लेकिन उसकी आदत होगी, वो टॉर्च की रोशनी जला करके और उस भूत की तरफ रोशनी कर दिया था। लेकिन उसके आते ही, टॉर्च की रोशनी दिखाते ही, वो जो इंसान था काला भुचंगा बिढंगा, वो हवा में गायब हो चुका था। लेकिन मैं अभी भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। वो चौकीदार मेरे पास में आ गया, बोला भाई आप छत पर क्यों आए? अब मेरे मुंह से तो आवाज़ कुछ निकल नहीं रही थी। एक तो मेरा दर्द से बुरा हाल था और दूसरा डर से। वो मेरा हाथ पकड़ के उठाया, बोला उठो यहाँ से, चलो आप नीचे, आप क्यों आए छत के ऊपर में? वो मुझे डांटने लगा था और हम उसके साथ अब नीचे पहुँच गए थे। उसने छत का दरवाज़ा फिर दोबारा कुंडी लगा दिया, वो भी बड़ी मशक्क़त के बाद में कुंडी लगा था, वो बंद नहीं हो रहा था कि वो उसमें लग रहा था कि जंग काफ़ी लग चुके थे। नीचे हम पहुँचे, मैं अभी भी डरा हुआ था, कांप रहा था और मुझे वो जो एक टेबल था उसके ऊपर में बोला बैठो आप। फिर पानी लाया, पानी दे करके और वो बाहर चला गया था। और थोड़ी देर के बाद में वह मेरे पास आ गया था और मुझे पूछने लगा कि भाई आप क्यों गए थे छत के ऊपर में? आप मेरे से पूछ लेते जाते टाइम में कि छत के ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। और मैं तो अभी भी डर से कांप रहा था। मैं जो देख चुका था, जो भुगत चुका था, उसे मेरा बदन अभी भी कांप रहा था डर के मारे। और वो चौकीदार बताने लगा कि भाई इस छत के ऊपर में कोई चीज़ रहता है, इसीलिए हम लोग छत के ऊपर में किसी को भेजते नहीं हैं और काफ़ी दिनों से हमने छत को खोला भी नहीं था। ये बात यहाँ के वर्कर सब जानते हैं। और रात में तो खैर कोई जाता ही नहीं छत के ऊपर में, लेकिन आप बिना मेरे से पूछे चले गए थे। क्या हुआ था आपके साथ में, आप मुझे बताओ। अब फिर मैं अपनी जो कहानी था उसको बताने लगा था। चौकीदार भी, अब बेचारा वो भी तो इंसान था, मेरी कहानी सुन करके वो भी डर गया था। बोला भाई मुझे तो ये पता था कि कोई हवा है
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इतना घिनौना इंसान है, भूत है। मुझे ये कहानी पता नहीं था। मैं तो यही सुना था कि छत के ऊपर में कोई हवा चलती है और इंसान को पटक देती है, फिर इंसान वो बेहोश हो जाता है, घायल हो जाता है। मैं तो यही सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जो हवा है इंसानी रूप भी ले लेती है। भाई, शुक्र है कि मैं आपके पास में ऐन वक्त पर पहुंच गया था, नहीं तो पता नहीं आपके साथ में क्या होता। और फिर तो हम सारी रात उसी चौकीदार के पास में ही बैठे और बात करते रहे थे कि कैसे भी सुबह हो, ताकि जो हमारा डर है वो ख़त्म हो। मैंने चौकीदार से पूछा भी था कि क्या वो जो भूत है वो नीचे नहीं आता, तो चौकीदार ने बोला था कि नहीं भाई, हमने तो आज तक देखा नहीं, ना महसूस किया। वो जो भी है वो छत के ऊपर ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रंजीत जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई स्टोरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं भेजिएगा और मैं इस स्टोरी को बनाऊंगा। तो आप मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।